जया बच्चन है या जो भी लोग इनके बचाव में आ रहे हैं, उनकी हमको निंदा करनी चाहिए। वो लोग हमारे लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये बड़ा अफसोस का विषय है कि लोकतंत्र में ऐसे लोग भी घुसे हुए हैं। अधीर रंजन जैसे लीडर या जया बच्चन जैसे लीडर जो उनके पीछे इनकी पूंछ पकड़ के चल रहे हैं, इन लोगों के लिए अब हमारे लोकतंत्र में, हमारे प्रजातंत्र में इन लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो पहले से घुसे हुए हैं, कांग्रेस के काल में इस तरह की हरकत करके आए हुए हैं। इनको धीरे धीरे करके ये हमारे सिस्टम से बाहर हो जाएंगे और हमारा प्रजातंत्र अब इन लोगों के, इन माफियाओं के हाथ में नहीं रहेगा। देखिए, पहली बात तो उनको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है जया बच्चन को कि डबल स्टैंडर्ड की राजनीति हो रही। राजनीति क्या होती है उनको क्या पता। वो एक कॉरपोरेटर का इलेक्शन लड़ के जीत के दिखा दें, उनको समझ में आ जाएगा। वो तो एक आश्रय लेकर मैनिपुलेट करके राज्यसभा में पहुंची हैं, तो उनको राजनीति की समझ नहीं है। और वो पहले से भी उनका जो कर्तव्य रहा है वो करती रही हैं कि ड्रग माफिया को वो बचाती रही हैं। और अब वो डबल स्टैंडर्ड की राजनीति कह रही हैं कि सोनिया गांधी का घेराव नहीं होना चाहिए, वो बीमार हैं। उनको ये नहीं दिखाई देता कि हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग क्या कर रहे हैं। अगर सोनिया जी बीमार हैं तो अपने घर में रहें, राजनीति से घोषित संन्यास ले लें, दूर रहें और ख़त्म करें कि ये इन बातों में मैं नहीं पड़ती, मैं इनसे मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं। तो ये जो सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड, ये जो खामखा के जो घटिया हरकतें ये कर रहे हैं, सबसे पहले ये बंद होना चाहिए। और सर, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, और जब सोनिया गांधी को घेरा गया तो उसके बाद अब जया बच्चन का बयान सामने आया है, जो कि सपा की राज्यसभा सांसद हैं। जया बच्चन का कहना है कि ये लोग मर्यादाओं को लांघ गए हैं, सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी, डबल स्टैंडर्ड की राजनीति की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो असम्मानजनक शब्द बोला है उन्होंने। राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, सर्वोच्च नागरिक है और महामहिम है। इतने सम्मान के साथ हमारे संविधान में जो पद बनाया गया है उसके बारे में ऐसे शब्द बोलना शर्मनाक है और उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। जब लोगों ने उसको प्रोटेस्ट किया है तो उसको बचाने में कैसे लोग आए हैं? जया बच्चन जी आई हैं। इनका ये राज्यसभा में क्या करती हैं सबको पता है, हमको पता है, आपको पता है। ये राज्यसभा क्या करने पहुंची है, क्या करके पहुंची है, ये भी पता है। तो ये तो चुप रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग हमारे प्रजातंत्र के लिए हानिकारक हैं और हमारे प्रजातंत्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। उससे अच्छा रहे कि वो चुप ही रहे, अपना फिल्मों की एक्टिंग करती थी, अपना परिवार संभालती है, वही करें, ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। वो ऐसी फालतू बातें ना करें। राष्ट्रपति जो चुनी गई हैं उनको सभी हमारे चुने हुए लोगों ने वोट दिया है, सम्मानजनक तरीके से चुनी गई हैं, वोट जीत कर आई हैं वो। और अक्रॉस पार्टी लाइंस सभी लोगों ने, सब पार्टी के लोगों ने वोट दिया है, तब उनको इतने ज़्यादा वोट मिले हैं। और वो एक संवैधानिक पद पर हैं, महिला हैं, आदिवासी महिला हैं। ये एक विशेष खुशी की बात है कि अब हमारे देश में ऐसी चीज़ें हैं कि सब लोग बराबरी पर आने लगे हैं। और उनके लिए ऐसे असम्मानजनक शब्द कहना अधीर रंजन चौधरी द्वारा, और उससे भी शर्मनाक है कि लोग उनको बचा रहे हैं। जो नेता हैं, ये जया बच्चन हैं और ऐसे लोग बचा रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। इनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इन लोगों की कोई औकात नहीं कि ये इस तरह की बातें बोल पाए राष्ट्रपति के लिए। और सोनिया गांधी का जो घेराव किया गया है, सोनिया गांधी को सबसे पहले तो बोलना चाहिए था कि ये बात गलत है, हम सम्मान करते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं बोला, बात को डाइवर्ट कर रही, तो वो राजनीति कर रही हैं और घटिया राजनीति कर रही है, जो हमारे देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। सर, आज देश की जनता भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रही है कि वो जया बच्चन जो कभी ड्रग माफियाओं को बचाती हैं, ड्रग माफियाओं को लेकर कहती हैं कि लोग हमारी थाली में छेद कर रहे हैं, आज वही जया बच्चन एक शब्द नहीं कहती राष्ट्रपति के अपमान के लिए, पर सोनिया गांधी के पक्ष में खड़ी हुई है। हाँ, तो जया बच्चन के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो किस तरह के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। वो हमारे जो संविधान में जो लूप होल है, जो मैनिपुलेशन है, उस मैनिपुलेशन को करते हुए अपर हाउस में पहुंच गई हैं। राज्यसभा में या किसी तरह का उनका क्या योगदान है ये देखा जाए, वो आकर बताएं।
कि उन्होंने क्या क्या योगदान किया है, देश की प्रगति में क्या योगदान किया है, अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है, या राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है। कोई लेजिस्लेशन जो उन्होंने प्रपोज किया, कोई क्वेश्चन ऐसा उठाया, कोई ऐसा बहस उन्होंने की, ये तो कुछ नहीं किया उन्होंने। वो गलत दरवाजे से गलत मैनिपुलेशन करके राज्यसभा में पहुंच गई हैं और बेशर्मी की सीमाओं को पार करके ऐसी बातें बोल रही हैं। उनको सबसे पहले एक महिला के लिए बोलना चाहिए था कि ऐसा असम्मानजनक शब्द इनके लिए कैसे प्रयोग कर दिया अधीर रंजन चौधरी ने। किसी भी पार्टी के हों, लेकिन वो महिला पहले हैं, तो उनको ये चीज़ देखना चाहिए। और चूँकि एक हमारे महामहिम के लिए कहा गया है, तो ये बहुत ही शर्म का विषय है। और उसको करने की बजाय अब जया बच्चन जी ने सोनिया गांधी का जो घेराव किया उसकी आलोचना कर रही हैं। तो वो समझे कि उनका क्या मानसिक स्तर है, वो किस तरह सोचती हैं, किस तरह से वो फ्लोर पर क्या क्या बातें बोलती है, क्या बोल सकती हैं। ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं निकलता। और ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि हमारे संसद में ऐसे भी लोग हैं जो बिना सिर पैर की बातें बोलते हैं। और किस तरह से आई है वो अपनी पोल पट्टी नहीं खोलकर बता रही। ये बहुत ही शर्मनाक पोजीशन है। इसी बीच जया बच्चन ने ये कहा कि ये तमाम जो सांसद थे जो सोनिया गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो डबल स्टैंडर्ड की राजनीति कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी। देखिए, पहली बात तो उनको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है जया बच्चन को कि डबल स्टैंडर्ड की राजनीति हो रही। राजनीति क्या होती है उनको क्या पता। वो एक कॉरपोरेटर का इलेक्शन लड़ के जीत के दिखा दें, उनको समझ में आ जाएगा। वो तो एक आश्रय लेकर मैनिपुलेट करके राज्यसभा में पहुंची हैं, तो उनको राजनीति की समझ नहीं है। और वो पहले से भी उनका जो कर्तव्य रहा है वो करती रही हैं कि ड्रग माफिया को वो बचाती रही हैं। और अब वो डबल स्टैंडर्ड की राजनीति कह रही हैं कि सोनिया गांधी का घेराव नहीं होना चाहिए, वो बीमार हैं। उनको ये नहीं दिखाई देता कि हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग क्या कर रहे हैं। अगर सोनिया जी बीमार हैं तो अपने घर में रहें, राजनीति से घोषित संन्यास ले लें, दूर रहें और ख़त्म करें कि ये इन बातों में मैं नहीं पड़ती, मैं इनसे मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं। तो ये जो सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड, ये जो खामखा के जो घटिया हरकतें ये कर रहे हैं, सबसे पहले ये बंद होना चाहिए। और जो भी जया बच्चन है या जो भी लोग इनके बचाव में आ रहे हैं, उनकी हमको निंदा करनी चाहिए। वो लोग हमारे लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये बड़ा अफसोस का विषय है कि लोकतंत्र में ऐसे लोग भी घुसे हुए हैं। सर, अगर हम जया बच्चन की बात करें, या जैसे कि आपने जिक्र किया कि तमाम लोग आज अधीर रंजन चौधरी को बचाने के लिए सामने आ रहे हैं, तो जहां एक तरफ जया बच्चन समर्थन में खड़ी हुई हैं सोनिया गांधी के, तो वहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना है कि अधीर रंजन से ये ग्रामर में गलती हुई है, उन्होंने जानबूझ के अपमान नहीं किया है देश की राष्ट्रपति का। हाँ, तो अच्छी बात है ना, ग्रामर की गलती है तो वो माने उस बात को कि गलती हुई है। और लोग उनको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? लोग कहें कि ये आपने गलत किया है, अपनी ग्रामर सुधारो, जाकर प्राइमरी में पढ़ो, ग्रामर को ठीक करके आओ, तब नेता बनना। उसके पहले अपनी जुबान को बंद रखिए, चुप रहना सीखिए। असम्मानजनक एक संवैधानिक पद का असम्मान आपने किया है जिसको कि भारत देश का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आप चुप रहना सीख लीजिए और ऐसी फालतू बातें ना बोलें। संसद में जो भी बहस होती है उसमें भी अधीर रंजन क्या बोलते हैं, अनाप शनाप जो भी बकवास करते हैं, वो सब आपने सबने सुना है। अब एक ये डिफेंस ले रहे हैं कि ग्रामर गलत हो गया, तो ग्रामर को शुद्ध करें, सही करें, सम्मान करें, अपनी गलती माने। और चूँकि उन्होंने हमारे संविधान के जो शीर्ष पर महामहिम है उनका अपमान किया है, तो उनको आगे बढ़कर एक माफ़ी मांगना चाहिए और बोलना चाहिए कि मेरे से गलती हुई है, मेरी भावना ऐसी नहीं थी। वो करने की बजाय ये घटिया राजनीति कर रहे हैं, दाएं बाएं की बात कर रहे हैं, बातों को इधर उधर घुमा रहे हैं। ये हमारा लोकतंत्र अब बर्दाश्त नहीं करेगा। और सबको गौर ये करना चाहिए कि मीडिया सब चीज़ों को देख रही है, दिखा रही है, लोगों तक ये बातें पहुंच रही है। तो अधीर रंजन जैसे लीडर या जया बच्चन जैसे लीडर जो उनके पीछे इनकी पूंछ पकड़ के चल रहे हैं, इन लोगों के लिए अब हमारे लोकतंत्र में, हमारे प्रजातंत्र में इन लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो पहले से घुसे हुए हैं, कांग्रेस के काल में इस तरह की हरकत करके आए हुए हैं। इनको धीरे धीरे करके ये हमारे सिस्टम से बाहर हो जाएंगे और हमारा प्रजातंत्र अब इन लोगों के, इन माफियाओं के हाथ में नहीं रहेगा। सर, जो
कांग्रेस हमेशा 70 साल से राज करते समय ये कहती है कि गरीबी हम देश से हटाएंगे, गरीबी हटाओ, आदिवासियों को आगे लाओ, तमाम लोगों को आगे लाओ। आज अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर बैठी हैं, द्रौपदी मुर्मू आज देश की राष्ट्रपति हैं, तो कांग्रेस के नेताओं की एक तरफ बौखलाहट सामने आ रही है, दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मैं जाकर माफ़ी मांग लूँगा। हाँ, तो अधीर रंजन चौधरी माफ़ी सबसे पहले जाकर मांगे, और जो कांग्रेस वो इतनी जल्दी इतना गंदा हो गया है कि इतनी जल्दी वो माफ़ी मांगेंगे नहीं। और कांग्रेस की राजनीति जो ये मुखौटा की राजनीति करते थे, बोलते कुछ थे करते कुछ थे, अंदर खाने में भ्रष्टाचार करते थे, बाहर आके कहते थे कि ईमानदार हैं हम, तो ये सारी बातें सारी चीज़ें खुलकर आ चुके हैं। बहुत सारे चीज़ें अभी भी खुलेंगी, कांग्रेस की क्या राजनीति रही है। और हाल फिलहाल में पिछले 30-40 साल में कांग्रेस के नेताओं ने, प्रधानमंत्रियों ने, मंत्रियों ने क्या क्या हरकत की है हमारे आपके सबके सामने है, तो दिखाई दे रहा है। इसलिए कांग्रेस अब अगर इन चीज़ों से अपने आप को दूर नहीं करती तो बहुत दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। लोगों को शर्म आएगी अपने आप को कांग्रेसी बताते हुए। और कांग्रेस तो अब सत्ता से बाहर हो चुकी है, करीब करीब हर जगह से ये बाहर होती जा रही है और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और ऐसे ही नेताओं के कारण, ऐसे ही जो पॉलिटिशियन इनके हैं, ऐसे जो तथाकथित नेता हैं, उनके कारण ही ये दुर्हाल हो रहा है कांग्रेस का। तो कांग्रेस के बारे में ऐसी चीज़ें सभी लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। हम इस पे ज़्यादा चर्चा ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। कांग्रेस अपनी राजनीति का खुद ही शिकार हो गई है और अब ये धीरे धीरे अपनी राजनीति के कारण ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसको पब्लिसिटी हम भी ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।